बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, पिछली कथा में भगवान श्री राम पंचवटी से 5 कोस दूर आके अनुसुईया जी के आश्रम पर पहुंच गए थे और उन्होंने वहां निवास बनाया था। अब आगे की कथा आपको अनुसुईया के यहाँ का अनुसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण बसन पहनाए शयहार। बोली सज तो गए ये गहने अपनी ठौर, किंतु नारी के लिए है सच्चे भूषण है। और उन्होंने कहा कि ये फूलों के जेवर आपने जो पहने हैं ये अच्छे लग रहे हैं, लेकिन औरत का जो जेवर है सच्चा, वो नारी का जेवर जो है वो अलग ही है। तो अनुसुईया जी ने क्या कहा, क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में, झूमर में कटियों पटियों, है शीस फूल तो यह सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में, है शीस पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से, यह श्रवण फूल अति उज्ज्वल है, यह श्रवण फूल बेटी है तेज भाल का जोल, जा आंखों का काजल है, बेटी है। उन्होंने कहा कि ये चमकदार कटियों पटियों में कोई कुछ नहीं है, शीश फूल या जो भी झुमके कंगन जो भी पहनी है, पति धर्म जो है वो पत्नी का सबसे बड़ा श्रृंगार है। तो पति आज्ञा में जम जाए पांव, यह अच्छे छड़े पांव के हैं, ये अच्छे छड़े पांव के, सतपथ पर चलते रहे पांव, यह बिछुए कड़े पांव के हैं, सतपथ पर चलते रहे तन पर सौभाग्य शीतला, तन पर सौभाग्य शीलता की, साड़ी चोली जब शोभित हो, साड़ी चोली जब, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लाजित हो, तब देख देख तन पर सौभाग्यशील की साड़ी चोली जब शोभित होती है, तब स्वर्ग की जो नारियां होती हैं वो देख देख करके लज्जित होती हैं। यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार, पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव, त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाओ। इस तरह का श्रृंगार आज की नारियों को पसंद नहीं है। आज की नारियां ऊपरी दिखावा करने में तेज हैं। कैसे? अरे मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की, जाती न आदतें की, बन गए हाथ के ठोस करे तो तगड़ी लाओ सोने की, बन गए। क्या कह रही हैं कि आज की औरतों की मांगे
पूरा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनकी आदतें रोने की पड़ गई है। बन गए हाथ के ठोस कड़े, तो तगड़ी लाओ सोने की। जैसे एक कड़ा बन गया तो कहीं कि अब सोने का तगड़ा लाओ। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, मर जाए या पर नारी यही चाहती है, दौड़ी पर खड़ा सुनार रहे। पर नारी पति चाहे काम करते करते मर जाए या बीमार हो जाए, नारी यही चाहती है कि ड्योढ़ी मतलब दरवाजे पर सुनार हरदम खड़ा रहे। अरे साड़ी महीन हो रेशमीन, पहनावा ऐसा रुचता है, पहनावा है निर्लाज को इतनी लाज नहीं, तन अर्धनाग्न सा दिखता है, निर्लाज को इतनी। आज की नारियों को कैसी साड़ी होनी चाहिए? महीन रेशमी साड़ी पहनावा होना चाहिए। और ये निर्लज्जों को इतनी लाज नहीं आती कि ऐसे कपड़े पहनते हैं कि पूरा शरीर अर्धनग्न सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से सिंगार सभ्य महिलाओं को, सिंगार सभ्य बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव गणिकाओं के, बढ़ते जाते। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की, फिर दुर्गति। जो जाति शिरोमणि है अब तक जूती कहलाए पांवों की, जो जाति शिरोमणि है अब। अगर ऐसे ही रहा तो जो नारियों को बहुत बड़ा स्थान मिला है हमारी भारतीय संस्कृति में, परंतु ऐसी अबलाएं हैं जो अपने पहनाव को, अपने बोली भाषा को ऐसे प्रगति कर रही हैं कि आगे उनकी दुर्गति लिखी हुई है और उनको कोई नहीं बचा पाएगा। अरे पति की बैठक भले ही हो चोटी चौपाल, पति चाहे एक छोटे स्थान पर बैठता हो, गरीब हो, कहीं बाजार में कहीं भी, पर नारी को चाहिए सुंदर समन विशाल। लेकिन नहीं, नारियों को सुंदर घर चाहिए, मकान चाहिए, बिल्कुल बड़े बड़े मकान होने चाहिए। अरे बढ़िया से रंग महल में हो, क्या चाहती हैं आजकल की नारियां? अरे बढ़िया से रंग महल में हो, मखमली बिछौने बिछे हुए, मखमली बिछौने। दर्पण हो, चित्रकारियां हो, गुलदस्ते भी हो सजे हुए, दर्पण हो। तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हो, चौकी के। हीरा को तोते मैना हो, जी बहलाने को बाजे हो, हीरा को तोते। ऐसे ठाठों से बनठन मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी, सज्जित अपने को। उस
मुस्करा देती हैं जब बाहर से पति आता है। बस इतनी ही सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहाता है। बस इतनी ऐसे ठाटों से बन ठनकर मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती। वो अपना मेकअप वो सब करके बहुत लगता है बहुत वो हो गया, उस समय मुस्कुरा देती। जैसे पति जब बाहर से आया तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। बस इतनी ही सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहलाता है। मतलब वो हंस के बोल दी और एक गिलास पानी दे दी तो समझो उनका पतिव्रत धर्म हो गया। सिया न देती हूं तुम्हें शिक्षा मैं लौलेस। उन्होंने कहा, सीता जी से वो बात हो रही थी अनुसुईया जी की, तो उन्होंने कहा मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं। सिया न देती हूं तुम्हें शिक्षा मैं लौलेस, नारी जाति को कर रही इसी भांति उपदेश। उनका कहना है कि मैं नारी जाति को एक उपदेश दे रही हूं। चार भांति की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में चार प्रकार की नारियां हैं, एक उत्तम, एक प्रथम और एक मध्यम और एक नीच। तो उन्होंने क्या क्या बताया? अरे अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो, जिनकी बस टेक जो समझ हो ध्येय एक हो, ध्यान एक व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में, दूसरा न इष्ट कहीं कोई, दूसरा न इष्ट कहीं कोई, दूसरा न इष्ट कहीं कोई। मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है, पति ही गति है, और पति में ही सब घर बाहर है। पति ही सब घर बाहर है, पति में ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्यापन तारायण या चंद्रायण है, बैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। बैकुंठ मुझे किसी भी भगवान की पूजा से बढ़कर अपने पति की पूजा, अपने पति की आज्ञा जो स्त्री मानती है वो स्त्री उत्तम स्त्री मानी जाती है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूं अब सार। क्या है? उत्तम पति को पति जान सदा, तन मन से सेवा करती है, तन मन से पति को प्रसन्न रखने के हित सारी पर चर्चा करती है। पति को सेवा पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है, भाई की भांति जानती है, भाई की भांति जानती है। जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है, कर्तव्य परायण रहती है, कर्तव्य परायण रहती
पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है, पति के जीने पर मरती है, पति के। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक धैर्य। ये जो अभी मैंने बताया ये उत्तम पत्नी उत्तम नारी का वो है। अब मध्यम की देखिए। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है, मर्यादा पाले लज्जा भय और परिस्थिति बस निज धर्म संभाले रहती है, राजा वो दूसरों को देख देख के करती है कि वो फलानी अपने पुरुष के लिए ये कर रही है तो हम भी ऐसा करेंगे, वो ऐसे पूजा कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे, वो करवा चौथ रह रहे हैं तो हम करवा चौथ रहेंगे, वो दुरदुरिया चबवा रहे हैं तो हम दुरदुरिया चबवाएंगे। मतलब वो नकल करती है मध्यम। और क्या है, चंचल मन की होने पर भी संगत के कारण नीकी है। मन उसका चंचल है लेकिन नहीं, सठ सुधरहि सतसंगत पाई। वो संगत के अगर उसके साथ संगत बढ़िया है तो वो अच्छी बनी रहती है। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की कहलाती है। इससे नीची नारी जो यह निकृष्ट जग के बीच जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पतिवंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ना है, दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। इस जग में तो नीच नारियां होती हैं इस जग में तो बिगाड़ती ही हैं वो, और अपना स्वर्गलोक भी बिगाड़ देती हैं। यहां पे उनकी हंसाई होती है और वहां नरक में जाती हैं। व्यभिचारिण को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, परलोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान, बहुत रखे है स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत धन धाम बहुत है। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म। कहें तो ऐसा नहीं है कि पत्नी का कर्म केवल पति की सेवा ही है। अरे पति की सेवा ही नहीं, पत्नी का है कर्म गृह जीवन में, और भी नारी का है धर्म। क्या है, गौरी शंकर की तरह सदा सब सास ससुर की सेवा हो, सब सास ससुर की तब गणनायक की बात सफल, पति प्राणेश्वर की पूजा हो। तब गणनायक की घर ही का काम और धंधा, जब व्रत हो अष्ट प्रहर उसका, जब व्रत हो तब घर वाली गृह लक्ष्मी है, वैकुंठ सहित है घर उसका। तब घर वाली एक तो ये हो गया कि अपने घर में सास ससुर जेठानी
अपने बड़े छोटे जो भी हैं सबका लालन पालन करना एक नारी का धर्म है। लेकिन एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत का समझा जाता है, पतिव्रत का समझा जाता है। पर जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म कहाता है। पर जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म। परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत का धर्म तो अच्छा माना गया है, परंतु शिशु पालन बच्चे का पालन करना भी नारी का बहुत बड़ा धर्म है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है, और पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है भूतल पर श्रेष्ठ नारियों की, भूतल पर श्रेष्ठ नारियों की, भूतल पर श्रेष्ठ नारियों की। है प्रकृति पापनी पड़े नहीं जो इस पर श्रेष्ठ नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तर संतति पालन समझे, उत्तर संतति पालन जननी का जग के देने को, जननी का जन जीवन समझे, जननी का जीवन देने को। ये ना समझे कि उसका बहुत बड़ा नारी का वो होता है। नारी एक बहुत महान शक्ति है, तो इसलिए नारियों से ही हमारी सृष्टि चलती है, नारियां ही मां बनती हैं। तो इसलिए नारियों का हमेशा आदर करें, इज्जत करें और उनका सम्मान करें। अनुसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण सौहार्द, बड़ी देर तक रहा यह शिक्षा प्रति संवाद। अत्रि रघुबर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, कही इन्होंने भी यहां पुरुष धर्म की बात। अनुसुईया जी उधर सीता जी को समझा रही थी, कथा सुना रही थी, और इधर अत्रि ऋषि जो हैं वो श्री राम जी से उनका प्रसंग चल रहा था। तो अब श्री राम और अत्रि जी के प्रसंग को अगले भाग में हम सुनाएंगे। ये हमारा पंचवटी का पार्ट 2 भाग है। पार्ट 3 में हम उसको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।